जय हिंद। आज की क्लास में हम मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे। एक वयस्क व्यक्ति में 206 अस्थियां होती हैं। वो सारी की सारी अस्थियां बिना किसी ट्रिक की सहायता से सारी अस्थियां याद हो जाएंगी। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो, मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन करने से पहले हम कंकाल को समझते हैं कि कंकाल किस चीज का बना होता है। जो कंकाल होता है वो दो प्रकार की हड्डियों से मिलकर बना होता है। एक अस्थि से और एक अस्थि से और दूसरा उपास्थि से। हमारे शरीर में जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे पैर की हड्डियां हैं, हाथ की हड्डियां हैं, ये सब इनको अस्थि कहते हैं। और जो हमारे शरीर के छोटे भाग होते हैं, जैसे कान है, नाक है, ये पटेला है, ये जोड़ जो होते हैं, दोनों जोड़ों के बीच में जो ये हड्डी होती है वो उपास्थि से मिलकर बनी होती है। तो देखते हैं। देखो, जो अस्थि है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ये ओसीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और जो उपास्थि है इसको कार्टिलेज कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Ca3PO4 और एक कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो हड्डी होती है वो पूरी तरह से कठोर होती है और उपास्थि जो होती है वो मुलायम होती है। लेकिन जो अस्थि होती है वो पूरी तरह से अंदर से बिल्कुल कठोर नहीं होती है, वो अंदर से थोड़ा खोखला टाइप से होती है। उसमें जो लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे ये हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, इसमें बीच में खोखला होता है और उस खोखले के अंदर जाली नुमा ये पदार्थ भरा होता है। जो मांसाहारी होंगे वो समझ रहे होंगे। उसके अंदर लोग जब खाते हैं तो उसको चूसते हैं। तो चूसते हैं, क्या चूसते हैं? चूसते हैं उसके अंदर जो अस्थिमज्जा भरा होता है। अस्थिमज्जा जो होता है उसी को चूसते हैं। और जो अस्थिमज्जा होता है उसके अंदर दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, RBC और WBC। ये दोनों जो रुधिराण जो होते हैं ये अस्थिमज्जा में ही बनते हैं। और जो रुधिराण, ये जो तीसरा पदार्थ होता है प्लाज्मा यहाँ नहीं बनता है। प्लाज्मा हमारे शरीर में यकृत और प्लीहा के अंदर बनता है। तो देखते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक कंकाल, दूसरा बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत जैसे समुद्र में या नदियों में जो घोंघा पाया जाता है, घोंघा जो होता है उसमें बाह्य कंकाल होता है। कौड़ी है, जैसे सीप है, शंख है। शंख में भी एक प्रकार का जीव होता है। शंख भी एक प्रकार का जीव होता है। इसमें का जब जीव नष्ट हो जाता है तो उसको वाणिज्यिक पर्पज के उद्देश्य से लोग इसका विक्रय करते हैं। जैसे मच्छर है, काकरोच है, चींटी है, इनमें सब में बाह्य कंकाल होता है। जैसे आंतरिक कंकाल, जैसे गाय है, बैल है, कुत्ता है और हिरण है, इनमें सब में बाह्य कंकाल होता है। और आप कछुआ को देखे होंगे। कछुआ जो है, कछुआ में दोनों प्रकार का कंकाल पाया जाता है। इसमें आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। कछुआ के ऊपर जो छतरी नुमा ये पदार्थ लगा होता है ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। और कछुए में जो पैर होते हैं, पैर होते हैं, हाथ होते हैं और जो इसका मुंह होता है, इसमें आंतरिक कंकाल होता है। देखते हैं, मानव कंकाल के अंतर्गत जो हड्डियां होती हैं उनको दो कैटेगरी में रखा गया है, एक उपांगी कंकाल, दूसरा अक्षीय कंकाल। उपांगी कंकाल के अंतर्गत ये हाथ पैर की हड्डियां होती हैं जो चलने में, काम करने में जो सहायक हड्डियां होती हैं उनको उपांगी कंकाल में रखे हैं। और दूसरा अक्षीय कंकाल। अक्षीय मतलब अक्ष, हमारे शरीर के बीचों बीच की जो हड्डियां होती हैं, जैसे सिर की हड्डियां हैं और एक कशेरुकदंड है, और इस तरीके से जो सारी हड्डियां होती हैं, पसलियों की हड्डियां हैं, ये सब अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती हैं।
अब उपांगी कंकाल को समझते हैं। उपांगी कंकाल में टोटल 126 होती हैं और अक्षी कंकाल में 80 होती हैं। तो उपांगी कंकाल के अंतर्गत देखो टोटल 60 होती हैं, एक हाथ में 30, दो हाथ दोनों मिलाकर 60। अब इसको देखना है कि करके ह्यूमरस, ये ह्यूमरस हड्डी है, ये जो हड्डी है ह्यूमरस, ह्यूमरस दो ह्यूमरस दोनों हाथों की मिलाकर यहाँ पर बताएंगे। ह्यूमरस दो होती है, रेडियस ये जो इस साइड होती है ये रेडियस दो, और एल्ना, एल्ना मतलब अंगूठे साइड, अंगूठे से ये अंगूठा ये एल्ना, अंगूठे साइड जो हड्डी होगी ये एल्ना है। फिर कार्पल्स, कार्पल्स ये यहाँ, ये कार्पल्स एक हाथ में 8, दोनों हाथों में मिलाकर 16। फिर मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स टोटल 10। अंगुलास्थियां या फ्लंजेस एक हाथ में 14, दोनों हाथों में मिलाकर 28। जिस प्रकार से एक हाथ में 30 होती है उसी प्रकार से एक पैर में 30 होती है, दोनों पैरों में मिलाकर 60 हो गई। इसमें ये फीमर, ऊपर ह्यूमरस होती थी हाथ में, लेकिन यहाँ पैर में फीमर, यहाँ पटेला, यहाँ तो पटेला होता नहीं था लेकिन यहाँ पर पटेला है। फिर टिबिया, दो टिबुला, टिबिया दो बिफुला, जैसे वहां पर यह रेडियस एल्ना होती थी, यहाँ पर टिबिया बिफुला। फिर टार्सल्स, यहाँ पर दो हड्डियां कम हो गई, जिससे देखो यहाँ पर जो दो हड्डियां कम है तो हम अपने ये पैर को दोनों चारों तरफ घुमा नहीं सकते, इसको आराम से घुमा सकते हैं। ये टोटल यहाँ पर ये 14 हो गई। फिर मेटाकार्पल्स, यहाँ मेटाकार्पल्स, यहाँ मेटाटार्सल्स, यहाँ टोटल 10। फिर पलास्थियां या फ्लेंजेज, फ्लेंजेज यहाँ भी फ्लेंजेज वहाँ भी। हिंदी में अगर देखें तो यहाँ अंगुलास्थियां, यहाँ पलास्थियां, यहाँ भी 28 वहाँ भी 28, टोटल मिलाकर कितनी हो गई 120। और ये अंश मेखला, अंश मेखला कहाँ होती है, अंश मेखला ये यहाँ है। अंश मेखला में दो, एक क्लेविकल स्कैपुला, क्लेविकल ये वाली जो हड्डी होती है कॉलर के पास, कॉलर के पास क्लेविकल, एक इसमें एक इसमें, टोटल दो। और स्कैपुला ये पीछे की ये जो है ये एक इसमें एक इसमें, टोटल मिलाकर 4। फिर श्रोण मेखला, श्रोण मेखला जो ये भाग होता है ये एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों मिलाकर ये 2। अब इसको देखते हैं अच्छी कंकाल, अच्छी कंकाल में टोटल 80 होती हैं। ये हड्डियां जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें देखो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो पीछे ये हड्डी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये रीढ़ की हड्डी, ये टोटल यहाँ पर एक वयस्क व्यक्ति में 26 होती है, लेकिन जब बच्चा छोटा था बच्चे में टोटल 33 होती हैं। इसमें कुछ अस्थियां आपस में मिलकर वो एक हो जाती हैं। इसमें मेरुदंड में ये स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हमारे शरीर में दोनों तरफ तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। फिर पसलियाँ, पसलियाँ देखते हैं, पसलियाँ टोटल 24 होती हैं। ये इस साइड 12 इस साइड 12, टोटल मिलाकर 24। अब दोनों तरफ की पसलियाँ आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, यहाँ ये स्टर्नम होती है और पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुदंड, पीछे कशेरुदंड से मिली होती हैं। अब पसलियों के अंदर इसमें हमारे शरीर के जो बहुत ही संवेदी अंग होते हैं, जैसे हृदय है, फेफड़ा है, ये सारे इसमें सुरक्षित रहते हैं। फिर सिर, सिर में टोटल यहाँ टोटल 29 होती हैं। और अगर खोपड़ी की बात करें, खोपड़ी के अंतर्गत इनको नहीं शामिल किया जाता है, न इसको शामिल किया जाता है, कान की हड्डियों को जो हाई आइड है ये मैंडिबिल, इसको नहीं शामिल किया जाता है। खोपड़ी में टोटल अगर सिर की बात करें तो टोटल 29, लेकिन खोपड़ी की बात करें, स्कुल की बात करें, इसमें टोटल 22 होती है, जिसमें 8 इसमें टोटल कपाल जो है यहाँ, ये हमारे शरीर का एमसीबी कहा जाता है। ये टोटल 8 होती हैं चेहरे में, चेहरे में 14 टोटल होती हैं। फिर कान, एक कान में 3, दोनों में मिलाकर 6। फिर मैंडिबिल, ये बहुत ही मजबूत ये हड्डी होती है। अगर पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है तो कान में पाई जाती है।
अब एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं, इसको 2-3 बार पढ़ा जाए बहुत आसानी से सारी घटिया याद हो जाएंगी। उपांगी कंकाल में टोटल एक हाथ में 60, एक दोनों हाथों में 60, पैर में 60, ये ह्यूमरस हो गई, ये ह्यूमरस, ह्यूमरस, ये रेडियस, ये इस तरफ रेडियस एल्ना, अंगूठे तरफ एल्ना, रेडियस एल्ना, कार्पस, ये कार्पस, फिर मेटाकार्पस, मेटाकार्पस ये यहाँ 10 इसमें, फिर अंगुलास्ती या फ्लेंसेस टोटल 28, ये यहाँ पर होती हैं 14 इसमें 14 इसमें, टोटल मिलाकर 28, फिर पैर, पैर में टोटल 60, फीमर, यहाँ जो लंबी हड्डी होती है यहाँ, ये फीमर हो गई, फीमर, फिर पटेला, यहाँ पर पटेला है नहीं, यहाँ पटेला, ये पटेला, फिर टिबिया, टिबिया 2, बिफुला, टिबिया बिफुला, फिर यहाँ रेडियस एल्ना होता था लेकिन यहाँ पर टिबिया बिफुला, फिर टार्सल्स, यहाँ पर कार्पस होता था और यहाँ पर टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स ये इसमें मेटाटार्सल्स 5 इसमें 5 इसमें, टोटल 10, फिर पदास्थियाँ या फ्लेंसेस 28, फिर अंश मेखला, अंश मेखला में 4 वो कौन सी, क्लेविकल, कॉलर के पास ये क्लेविकल और ये स्कैपुला, 2 4 है टोटल, स्वर्ण मेखला 2, यहाँ इस तरफ टोटल 2 स्वर्ण मेखला, टोटल कितनी हो गई 126, फिर अक्षी कंकाल, अक्षी कंकाल में 80, रीढ़ की हड्डी टोटल 26, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर पसलियाँ, पसलियाँ 12 इस तरफ, टोटल मिलाकर 24, तो ये स्टर्नम, ये पसलियाँ जो हैं स्टर्नम से जुड़ी होती है, स्टर्नम, और पीछे मेरुदंड से जुड़ी होती है, फिर सिर में टोटल 29, खोपड़ी में 22, कपाल में 8 और चेहरे में 14, कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 6, 3 इस तरफ, ये मैंडिबल या हाइलाइट, ये टोटल मिलाकर 80 हो गई, 126 इसमें, उपांगी में 126, अक्षी में 80, टोटल मिलाकर 206।